नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, हमने वीडियो का टॉपिक चुना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे की जाती है यह सीखने वाले हैं। इस वीडियो की डिमांड काफ़ी दिनों से आ रही थी, आप लगातार कमेंट्स कर रहे थे, तो मेरे को कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं उसको तैयार नहीं कर पाया और आधी अधूरी मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। बनाएंगे तो डिटेल में बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो हमने ये वीडियो तैयार की है जिसके अंदर आपको बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कितने प्रकार की कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट कैलकुलेशन के की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और साथ ही हम इसमें देखेंगे एक्सेल शीट फॉर्मेट कॉस्टिंग शीट का। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करते ही मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो है अपनी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे तैयार करते हो या कैसे निकालते हो। अगर आप कहीं पर एज ए प्लांट हेड काम कर रहे हो या एनपीडी के अंदर काम कर रहे हैं या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या किसी एमएसएमई यूनिट के आप ओनर हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो आप ही कॉस्ट निकालते हो ज़्यादातर। तो ये जो कॉस्ट आप निकालते हो, आप किस तरीके से निकालते हो, उसका मुझे जवाब जानना है। आपके पास पहला ऑप्शन है कि भैया दूसरे ने जो माल है उसका प्राइस क्या रखा। सपोज कि ये एक डिवाइस है, एक्स सप्लायर इसको तैयार कर रहा है और उसने इसकी कॉस्टिंग रखी 550 रुपए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, खास तौर पे एमएसएमई यूनिट्स और जो छोटे ओईएम्स हैं, मतलब खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई प्लास्टिक की बोतल बना रहा है, कोई फैन बना रहा है, कोई कूलर बना रहा है, तो उनकी कॉस्टिंग कैसे सेट होती है कि फलाना आदमी भाई 450 रुपये पे बेच रहा है, मैं इसको 440 पे बेच दूंगा। ठीक है। बजाय इसके मैंने देखा कि वो उसको 450 का पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, या मैं बनाऊंगा तो मेरे को 440 का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हो सकता है 330 का ही पड़ रहा हो सकता है वो 550 का पड़ रहा हो, लेकिन मेरी कॉस्टिंग कैसे सेट चल रही है, दूसरे ने क्या रेट रख दिया उस पे चल रही है। बाबूजी वो 550 का दे रहा है, मैं 540 का दे दूंगा, मैं 520 का दे दूंगा, या मैं 500 का दे दूंगा। तो इस तरीके से कॉस्टिंग सेट की जाती है ज्यादातर केसेस के अंदर, जो हमारे एमएसएमई यूनिट्स हैं या छोटे ओईएम हैं। ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है कि भाई कॉस्टिंग निकालने का कोई फॉर्मूला तो होगा कि कैसे कॉस्ट निकाली जाए। जैसे ओई निकालने का, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला है, रिजेक्शन निकालने का एक फॉर्मूला है, ऐसे ही कॉस्टिंग निकालने का भी कोई फॉर्मूला होगा या कोई साइंटिफिक मेथड होगा। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि आप कॉस्टिंग आपके यहाँ पर कैसे कर रहे हो, फिलहाल साइंटिफिक मेथड से कर रहे हो या फिर लाला जी की तरह कर रहे हो कि दूसरे लाला जी ने कैसे कॉस्टिंग करी और आपने उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तय कर दी। बजाय इसके देखे कि वो मेरे को उतने का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, फिर बाद में बोलेंगे खर्चे कवर नहीं होते जी, अपना तो चल ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है कि आप ऑप्शन 1 के थ्रू कॉस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, कि कॉपी पेस्ट दूसरे ने क्या रेट सेट किया मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सेट कर रहा हूं, या मैं साइंटिफिक मेथड से क्या कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं कि भैया वो 550 का दे रहा है, मैंने कॉस्टिंग निकाली, मेरा निकल के आया 350 रुपये, उसमें मैंने मार्जिन जोड़ा जी, मैं आपको 400 रुपये का दे दूंगा। ठीक है। तो आज जो है हम दूसरा मेथड जो है वो सीखने वाले हैं। पहले मेथड के तो आप लोग एक्सपर्ट होंगे ही, जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं कि भैया उसमें कुछ करना ही नहीं है, जितने का सामने वाला बेच रहा है पर उससे थोड़ा सा सस्ता बेचना है। आज हम सीखेंगे मेथड 2, साइंटिफिक मेथड क्या है कॉस्टिंग निकालने का। कॉस्टिंग का निकालने का तरीका सीखने से पहले हमें समझना होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होता है, जिसपे आप प्रोडक्ट को सेल करते हो। ठीक है। सेलिंग, आपका कस्टमर बिजनेस भी हो सकता है या डायरेक्ट कस्टमर भी हो सकता है। दो टर्म आजकल बड़ी कॉमन चल रही हैं, B2B और B2C। ठीक है। B2B क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको आगे किसी बिजनेसमैन यानी कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को बेच दिया। ठीक है। वो हो गई B2B सेल। एक होती है B2C सेल, बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर,
कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया और उसको अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर दिया, या आपने अपनी ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल ली, या अपनी ही दुकान खोल ली, डायरेक्ट आपने कस्टमर तक पहुंचा दिया। ठीक है। अगर कार के केस में या बाइक के केस में देखें तो B2B क्या हुआ कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो पहले किसको बेचती हैं? वो डीलर को बेचती हैं। ठीक है। देन वो डीलर किसे बेचता है? हम जैसे कस्टमर्स को बेचता है। वहीं अगर अब कार कंपनियां क्या करें, डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कहीं लिस्ट कर दें और बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर ही है, इन सब के कमीशन वमीशन हटा दिए, तो B2C सेल हो गई। ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस की, किस कीमत पे आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो सेलिंग प्राइस निकलता है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और दूसरा होता है प्रॉफिट। ठीक है। क्या फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है। तो हम बात यहां पर जो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन की कर रहे हैं कि कॉस्ट कैसे निकलेगी। ठीक है। और जब हम कस्टमर को कोट करेंगे प्राइस, वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट जुड़ा होगा। प्रॉफिट क्यों चाहिए? प्रॉफिट चाहिए अपनी सैलरी पे करने के लिए, एक्सपेंसेस पे करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि फैक्ट्री को बड़ा करने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं ये प्रॉफिट ही ना रखूं, डायरेक्ट जिस कीमत पे मुझे पड़ रहा है और उसी पे बेच दूं, तो कंपनी क्या होगा, कुछ दिन में बंद हो जाएगी, क्योंकि ये आप सैलरी भी जेब से दे रहे हो, एक्सपेंसेस भी जेब से कर रहे हो, एक्सपेंशन भी जेब से करे जा रहे हो, और कुछ समय बाद पता चला कंपनी को लग गया ताला। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सेलिंग प्राइस भी हमारे हाथ में है कि मैं अनाप शनाप कुछ भी रेट रख दूं, या तो मैं एक इतनी बड़ी ब्रांड बन गया कि मैं आईफोन हूं कि भाई मैं फोन 1.5 लाख का, 2.25 लाख का बेच रहा हूं। ठीक है। फिर उस पर मैं अपना प्रीमियम चार्ज कर रहा हूं, या मैं समझ लो MI मेरी कंपनी है, या फिर ओप्पो वीवो जैसी कंपनियां हैं, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, अपना सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कॉम्पिटिटिव। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कौन सेट करता है? वो मार्केट सेट करती है, यानी कि कस्टमर सेट करता है कि भाई इस कीमत पे बिकेगा तुम्हारा सामान। अब बना चाहे हवाई जहाज लो, बिकेगा इसी कीमत के अंदर, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई अलग से कोई एक्स फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो आईफोन के फोन इतने महंगे बिक रहे हैं, या जूते आते हैं कंपनी के, कुछ लोगों ने सुने होंगे स्केचर्स करके, 5,000 का जूता है, 10,000 का जूता है। ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने एक अपनी ब्रांड बना दी, उस हिसाब से उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है रॉ मटेरियल वही रख रहा हो जो नॉर्मल कंपनी उसके अंदर लगा रही है, स्पार्क्स जैसी कंपनी कोई लगा रही है, या कोई दूसरी कंपनी लगा रही है, रॉ मटेरियल वही रख रहा हो, लेकिन वो अपना उस पर प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस मार्केट सेट करती है। तो सेलिंग प्राइस मार्केट सेट करती है, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए प्रॉफिट ग्रो करने के लिए। तो उसको करने का क्या तरीका है? अगर आपको अपना प्रॉफिट बनाना है, तो आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को घटाना पड़ेगा या विद इन कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। ठीक है। अब इसको बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को और कॉस्ट को घटाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। मैं बोलूं जी मेरा बीपी ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, या मेरा शुगर बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, ये तो पता ही नहीं कितना बढ़ गया है, बस हवा में बातें चल रही हैं। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले हमें निकालनी तो पड़ेगी प्रोडक्ट की, कि मेरे को कितना पड़ रहा है, तभी तो मैं उस पर बात कर पाऊंगा कि भाई यहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, या उसको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट को अपने को बना सकते हैं। तो वही सारी चीजें हमको यहाँ पर समझनी है। समझेंगे क्या हम यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाए, ताकि हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हो, या किसी भी B2B कर रहे हो, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी कॉस्ट, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो भी कस्टमर आपसे क्या मांगता है? प्रोडक्ट कॉस्ट शीट मांगता है। ठीक है। कि भाई मेरे को कॉस्टिंग दो, आपके प्रोडक्ट की क्या आ रही है, मेरे को कितने का पड़ेगा। आपने जो ये 100 रुपये बताया, ये किस हिसाब से आपने 100 रुपये निकाला, उसका जस्टिफिकेशन कस्टमर को चाहिए। अब वो पुराना जमाना तो है नहीं, कुछ भी बोल दिया कस्टमर ने, ओके कर दिया, वो उसका जस्टिफिकेशन मांगता है, भाई मेरे को ब्रेकअप दो, आपने 100 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली। तो वही ब्रेकअप निकालना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जो की कंपोनेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के, तीन होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट या
आरएमसी कॉस्ट। आरएमसी कॉस्ट आप याद कर ले, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, जिसको बनाने के लिए, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट हो गई वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया, और जिसपे अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुए वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल हो गया। कुछ होंगे बीओपी पार्ट, यानी कि बॉट आउट पार्ट हो गए, जो डायरेक्ट आते हैं, जिन पे हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर लग के जाएगा। जैसे कि कोई नट है, कोई बोल्ट है, डायरेक्ट खरीदा मार्केट से, वो मैंने प्रोडक्ट पे लगा के भेजा, या ठीक है, इस तरीके की चीजें क्या हो गई? बीओपी पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इसी के अंदर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी आती है, आईसीसी बोल देते हैं जिसको, और फॉरवर्डिंग की, उसको इन्वेंट्री को यहां तक लाने में मेरा भाड़ा कितना लगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स किसके अंदर आते हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर आते हैं। जब आपको एक्सेल शीट के थ्रू समझाएंगे तो और क्लैरिटी इसके ऊपर आपको हो जाएगी। देन सेकंड जो कंपोनेंट है वो है मेरा प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है। प्रोसेस कॉस्ट क्या हुआ कि इस कंपोनेंट को बनाने के लिए जो मेरी लेबर लग रही है, ठीक है, जो मेरी यहाँ पर डायरेक्ट लेबर हो गई, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टूलिंग कॉस्ट हो गई, मशीनिंग असेंबली की कॉस्ट हो गई, जॉब वर्क की कॉस्ट हो गई, सरफेस ट्रीटमेंट की कॉस्ट हो गई, मतलब मैं जितने भी ऑपरेशंस कर रहा हूँ उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो मैं प्रोसेसेस करूंगा, सपोज मेरे पास सीएनसी मशीन है, मैंने उस पर टर्निंग करी, उस पर मिलिंग करी, उस पर ड्रिलिंग करी, फिर उसके बाद उसको प्लेटिंग के लिए भेजा, ठीक है। तो जितने भी उसके अंदर मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ उसकी कोई कॉस्ट है, जिसके अंदर कोई मेरी मशीन लगी होगी, उस मशीन की कॉस्ट है, उसके अंदर बिजली लग रही होगी मशीन को चलाने के लिए, उसकी एक मेरी कॉस्ट है, उसको चलाने के लिए कोई लेबर लग रही होगी, उसकी एक मेरी कॉस्ट है, उसको चलाने के लिए मेंटेनेंस हो रहा होगा, उसकी एक मेरी कॉस्ट है। वो सारी चीजें मेरी किस में आ गई? प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर। देन आता है तीसरा फैक्टर, ओवरहेड्स, ठीक है। पहला क्या था? रॉ मटेरियल कॉस्ट, आरएमसी। दूसरा हो गया पीसी, प्रोसेस कॉस्ट। तीसरा हो गया ओएच, यानी कि अदर्स एंड ओवरहेड्स। इसमें क्या क्या आ गया? इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर तो क्या हो गई? जो प्रोडक्ट को बना रही है, यानी कि मशीन चला रही है। इनडायरेक्ट क्या हो गई? उसको उठाने के लिए 5 हेल्पर लगे हुए हैं, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग के लिए 5 बंदे लगे हुए हैं, क्वालिटी के इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, प्रोडक्शन के बंदे लगे हुए हैं। वो सब कहाँ जाएंगे? उनकी कॉस्ट कहाँ से कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो वो सारे मेरे किसके अंदर आ जाएंगे? अदर्स एंड ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट लेबर आ गई, ओवरहेड आ गए, इंस्पेक्शन आ गया, पैकिंग आ गया, रिजेक्शन भी होती है पीस में। ऐसा तो है नहीं कि आप भैया सिक्स सिग्मा कंपनी हो, रिजेक्शन नहीं होगी। तो डिपेंडिंग ऑन योर कस्टमर एंड योर रिजेक्शन रेट, आप उसके अंदर जोड़ के चलोगे कि जी मेरा 0.5% रिजेक्शन होगा, ठीक है। उसकी भी आप कॉस्ट ऐड करके चलोगे अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। देन लॉजिस्टिक्स, कोई आपने सॉफ्टवेयर ईआरपी लगा रखा है, फैक्ट्री का भाड़ा जा रहा है, ओवरऑल बिजली जा रही है। एक तो हो गई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो उस मशीन को चलाने के लिए चल रही है, उसके लिए अभी दुनिया भर के पंखे, लाइटें, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। वो सब कहाँ जाएंगे? ये सब जाएंगे हमारे अदर्स एंड ओवरहेड के अंदर। उसके बाद आता है प्रॉफिट। जब मैं इन सबको मिला दूंगा यहां से यहां तक और प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो मेरी वो क्या निकल के आ जाएगा? एक तरीके से सेलिंग प्राइस या प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी कि भाई इस रेट के ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचूंगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए, जो जर्नली इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं कि भाई इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इन तीनों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो मेरी क्या निकल के आएगी? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया? जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर रॉ मटेरियल, बीओपी वगैरह जो चीजें लग रही हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो गई? जो उस चलाने के लिए ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है। वो सारे मेरे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर चले गए चीजें। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड प्लस कॉस्ट क्या हो गई? जिसके अंदर सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसको बस समझ लो आप, लेकिन आपको फॉलो क्या करना है? जो मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, आरएमसी कॉस्ट, देन प्रोसेस कॉस्ट, देन तीसरा ओवरहेड्स, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया प्रॉफिट। तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकल के आ गई। इसलिए भी बता दिया कि कुछ ज्ञानी लोग फिर ज्ञान नीचे पेल देंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है। तो ये भी इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से भी कॉस्टिंग अगर आप नेट पे ढूंढोगे तो आपको दिखेगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। तो ये सारा मिला के भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकल करके आती है। अब दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी देनी है
कि हमारा जो एक पूरा प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया है AYT लर्निंग हब का, बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं जो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, हमारा यूट्यूब पे चैनल है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है, किस नाम से, AYT कंप्यूटर अकेडमी के नाम से, ठीक है। AYT कंप्यूटर अकेडमी क्या है, इसके अंदर आपको जी शीट, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, तो मतलब बेसिकली क्या है, आज के ज़माने में आपको कंप्यूटर नहीं आता तो क्या, मेरी नज़र में आप अनपढ़ हो, ठीक है, चाहे आपको कितना भी ज्ञान हो। तो उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर एकेडमी चैनल शुरू किया, ठीक है। दूसरा, आप ये चैनल तो देख ही रहे हो, लेकिन उस पर भी हम AYT का मेंबरशिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं। जब आप AYT इंडिया एकेडमी खोलोगे तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइजेस पे आपको बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, जो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो हमने इसमें फ्री वाले वीडियोस के अंदर नहीं डाली हुई हैं। तो वहां से आप वो सारी चीजें देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तीसरा, हमारा AYT इंडिया एकेडमी का ऐप है। साथ ही साथ ये आप डालोगे www.learn.aytindia.com, ठीक है, ये भी आप डालोगे तो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल खुल के आ जाएगा। उस पर हमने बहुत सारे कोर्सेज डाले हुए हैं, और कोर्सेज की खास बात यह है, उनको कॉस्ट इफेक्टिव तो रखा ही है, साथ ही साथ क्या है, उसके अंदर आपको डाउनलोडेबल एक्सेल फॉर्मेट्स मिलते हैं, PDF फाइल्स मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं। होता क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए, आपको टेम्पलेट्स मिल चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हम ऐसा कहीं नहीं बोलते, ना बोलेंगे कभी कि भाई ये कोर्स कर लो आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, 2 गुना सैलरी बढ़ जाएगी। कुछ यूट्यूबर्स हैं, बड़े ही नामी गिरामी यूट्यूबर्स हैं हमारी फील्ड के अंदर, वो इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि हमारा ये कोर्स कर लो, 2 गुना सैलरी हो गई इस बंदे की, 3 गुना सैलरी हो गई। ऐसा हम किसी को मिसगाइड नहीं करते, ठीक है। आप कोशिश करो, अगर आपकी स्किल इंप्रूव होगी, हो सकता है आपकी 10 गुना सैलरी लग जाए, उससे क्या लेना देना। सैलरी तो एक अलग पार्ट है, अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर हुनर है, तो आपकी सैलरी मिल जाएगी। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पहले आप स्किल गेन करने की बात करो कि आपको आता क्या है। बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, कल ही एक इंटरव्यू ले रहा था, वो भाई साहब कह रहे थे जी, फ्रेशर टाइप बंदा था, 6-7 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, साल भर का, बोला जी 16,000 मिल रहे हैं, मेरे को ना 20,000 चाहिए, मैं आपके यहाँ ज्वाइन कर लूंगा। करता क्या है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। मैंने कहा ठीक है, दे देंगे 20,000। आप मेरे को ये बता दो बस, 16,000 से 20,000 तक जो आप मांग रहे हो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, आप कितने % ग्रोथ मांग रहे हो। उस भाई साहब से वो परसेंटेज ग्रोथ नहीं निकली। तो ये स्किल लेवल है लोगों का। पहले यार बेसिक्स तो आप क्लियर कर लो, ठीक है। सैलरियां तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप देगा, ठीक है। जहां पे आप काम कर रहे हो, वो बंदा, वो ओनर ही नहीं आपको जाने देगा, आपके अंदर अगर हुनर है तो वही आपके पैसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सेल शीट या एक्सेल फॉर्मेट किसका, जो हमने ये सारी चीजें समझी उसका एक्सेल फॉर्मेट देख लेते हैं कि कॉस्टिंग का फॉर्मेट होता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किन की चीजों का हमें ध्यान रखना है, कैसे कॉस्टिंग की जाएगी, ठीक है। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 3 टेम्पलेट्स हमने बनाए हैं। पहला है फोर्जिंग कास्टिंग प्लस मशीनिंग का, दूसरा है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का, तीसरा है मशीनिंग। इसके अंदर फोर्जिंग प्लस मशीनिंग है। तीसरे फॉर्मेट के अंदर क्या है, इसके अंदर हमने डाला है जब हम बार से या किसी रॉड से लेकर के कंपोनेंट बनाते हैं, उसकी मशीनिंग करते हैं, उसकी कॉस्टिंग। उसके बाद हमारी जो चौथी शीट है वो है MHR, मशीन आवर रेट निकालने की या पर मिनट कॉस्ट निकालने की, किसी ऑपरेशन या किसी मशीन की पर आवर रेट हम कैसे निकालेंगे, वो इसके अंदर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट एक ही समझेंगे फिलहाल। तो जो ये फॉर्मेट है, हम पकड़ लेते हैं फोर्जिंग प्लस कास्टिंग का, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या किया, पहले तो टेम्पलेट बना लिया, ठीक है। पार्ट का नाम डाला, पार्ट का नेम डाला, नंबर डाला, सबमिशन डेट डाला कि किस दिन आप कॉस्टिंग कर रहे हो, वो अपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। देन डाला हमने कस्टमर कि किस कस्टमर को मैं ये सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमने ये टेम्पलेट डिजाइन किया है, इसको हमने अपनी AYT इंडिया एकेडमी ऐप के ऊपर भी डाला हुआ है। वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट के नाम से। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है नॉट एंटर डेटा इन येलो सेल्स और बॉक्स ओनली, कि ताकि जब इस फॉर्मेट को आप यूज करो तो कोई दिक्कत ना हो। आपको सिर्फ वैल्यूज किस में डालनी है, येलो कलर के बॉक्सेस में डालनी है।
वैल्यूज क्या क्या डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ डाला कट वेट फॉर फोर्जिंग। फोर्जिंग आप समझते हो कि जब फोर्जिंग आप करोगे तो वो किसी मटेरियल से काट के करोगे, कोई आप कंपोनेंट, कोई बार काटोगे या कुछ और शेप में मटेरियल को काटोगे, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसको फोर्ज करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन हो गया कि हमने उसको काटा। तो जब हमने पीस वो लिया, उसके लिए जो कट वेट था उसका वजन था 4.5 किलो, ठीक है। रॉ मटेरियल का प्राइस जो इसमें यूज किया हमने रॉ मटेरियल फोर्जिंग में वो था 60 रुपए किलो, ठीक है। और रॉ मटेरियल की ग्रेड क्या थी, EN8। ये येलो वाले बॉक्सेस हमने यहाँ पर डाल दिए। देन निकल के आया ग्रॉस रॉ मटेरियल वेट। ग्रॉस रॉ मटेरियल वेट कैसे निकलेगा, कट वेट को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, RM प्राइस से। तो ग्रॉस वेट निकल के आ गया, सॉरी ग्रॉस रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई मेरी 270 रुपए। उसके बाद है मटेरियल लॉस ड्यू टू बर्निंग। जब फोर्जिंग करेंगे मटेरियल हीट होगा तो उसमें कुछ मटेरियल लॉस हो जाएगा मेरा, ठीक है। वो मान लो मैंने ले लिया 5% लॉस होगा मेरा, तो यहाँ हमने डाल दिया 5% लॉस, ठीक है। तो फोर्जिंग के बाद जो वेट आया निकल के वो आया 4.28, ठीक है। 4.28 निकल के आया। और फोर्जिंग जो उसने करी वो किस रेट पे करी, वो करी उसने 16 रुपए के हिसाब से करी, ठीक है। तो फोर्जिंग की कॉस्ट निकल के क्या आई हमारी, जो उसका वेट है मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16 रुपए से, ठीक है। और शॉर्ट ब्लास्टिंग किस रेट पे कर रहा है, वो 1 रुपए किलो के हिसाब से कर रहा है, वो यहाँ हमने लिख दिया। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग की मेरी निकल करके क्या आ गई, 4.28, 4 रुपए 28 पैसे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैंने पकड़ लिया 2 रुपए कि एक पीस को लाने में, मान लो मेरे 100 पीस को लाने में जो है 2,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, या 200 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। 200 रुपए लग रहे हैं 100 पीस को लाने में, मैंने डिवाइड करके निकाल दिया, एक कंपोनेंट में 2 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ये मेरी कॉस्ट निकल के आ गई फोर्ज पार्ट की 348 रुपए 28 पैसे का मेरे को ये फोर्जिंग पड़ेगा, ठीक है। अब जो नेट वेट जब मेरा बचेगा, नेट वेट यानी कि जब मैं मशीनिंग कर लूंगा, सब सारे ऑपरेशन उसमें कर दूंगा, मटेरियल पूरा निकल जाएगा प्रोडक्ट के अंदर से, ठीक है। उसके अंदर फिर नेट वेट रह जाएगा। तो नेट वेट जो रह जाएगा, तो नेट वेट, ठीक है, रह गया, तो उसमें से स्क्रैप सारा निकल गया। तो नेट वेट मेरा कितना रहा, 1.5 किलो, ठीक है। जब मैंने कंपोनेंट लिया 4 किलो 28 का था, उसमें से रह गया 1.5 किलो, ठीक है। 2 किलो 360 क्या हुआ मेरा, उसके अंदर स्क्रैप निकल गया। स्क्रैप जो निकला वो भी सारा नहीं निकलेगा, वो 85% हमने पकड़ा कि 85% निकलेगा स्क्रैप। यानी कि जब वहां से स्क्रैप निकलता है मशीनिंग में तो क्या होगा, थोड़ा बहुत टैंक के अंदर चला जाएगा, थोड़ा बहुत इधर निकल गया, थोड़ा बहुत झाड़ू में चला गया, तो मान लो 15% मेरा स्क्रैप लॉस हो गया। ये लोग गलतियां कर देते हैं कि स्क्रैप पूरा का पूरा माइनस नहीं करते, माइनस कर देते हैं। स्क्रैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्क्रैप भी आप बेच दोगे, इसलिए रॉ मटेरियल कॉस्ट में निकालते वक्त स्क्रैप की कॉस्ट माइनस होगी, ठीक है। तो हमारा स्क्रैप जो है वो कितना निकला, 2 किलो 36 ग्राम, ठीक है। स्क्रैप का रेट क्या है, 24 रुपए किलो, ठीक है। तो स्क्रैप की रिकवरी कॉस्ट क्या निकल के आई मेरी, 56 रुपए मेरा स्क्रैप निकल गया। देन नेट RMC क्या निकली मेरी, 10 माइनस 14, 10 पे क्या है, फोर्ज पार्ट की कॉस्ट 348 रुपए 28 पैसे, जिसमें मैंने स्क्रैप 56 रुपए का बेच दिया। तो मेरे पास जो नेट RMC पड़ी वो पड़ी 291 रुपए 67 पैसे, ठीक है। ये मेरी RMC आ गई, जो मैंने आपको पहला कंपोनेंट समझाया था, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी बना रहे हो, इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट्स बना रहे हो या आप कुछ और भी प्रोसेस कर रहे हो, तो पहले आपको RMC निकालना है। RMC के लिए क्या रखना है आपको, रॉ मटेरियल उसके अंदर कितना लग रहा है, लास्ट में जो स्क्रैप निकलेगा, स्क्रैप को उसमें से मान लो 250 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है और 50 रुपए का स्क्रैप निकलेगा, तो नेट RMC मेरी क्या आएगी, 200 रुपए आएगी, ठीक है। क्योंकि आप 50 रुपए का तो स्क्रैप जो है बेच दोगे ना, ठीक है। तो 200 रुपए नेट RMC आ गई। तो यहाँ पे कितनी आई मेरी, 291 रुपए 67 पैसे। अब यहाँ पर आ गए सारे ऑपरेशंस, जैसे VMC का लिया हुआ है मैंने ऑपरेशन, CNC मशीनिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, पंचिंग, इस तरीके से ऑपरेशन लिया है, ठीक है। तो VMC पे मान लो आपके 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो तीनों का ऑपरेशन का टाइम यहाँ आप लिख दोगे कि 5.5 मिनट मेरा तीनों मिला के लग रहा है, या एक ऑपरेशन का लग रहा है तो एक का लिख दोगे 5.5 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे हमने रेट डाल दिए कि मशीन का 1 मिनट का रेट कितना है, 6 रुपए 50 पैसे, ठीक है। CNC का 4 रुपए 50 पैसे है, ड्रिलिंग का 1 रुपया है, इसका 1.5 रुपया है, इसका 1.5, इसका 1.5, 2.5 रुपए, ठीक है।
तो मैंने यहाँ जैसे ही डाला, अगर मान लो इसको मैं बढ़ा दूं 6.50 कर दूं, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी कि बीएमसी की मेरी जो कॉस्टिंग आ गई वो 42 रुपये 25 पैसे। और इसको मैं बढ़ा दूं, सीएनसी पे मेरे 15 मिनट लग रहे हैं या 15.5 मिनट लग रहे हैं, तो निकल के आ गया मेरा 69.75 कि इतना मेरा बीएमसी पे लग रहा है। ये ऑटोमेटिक है पूरी शीट, सिर्फ आपको येलो वाले में डेटा डालना है, अपने आप कैलकुलेट होती रहेंगी चीजें। कि मान लो मैं सीएनसी का रेट, किसी ने कस्टमर ने बोला मैं 3.5 रुपये मिनट ही दूंगा, तो 3.5 रुपये मिनट किया, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई 54 रुपये 25 पैसे। ठीक है, ऐसे करके मेरे सारे यहाँ पर मैंने ऑपरेशंस डाल दिए। ठीक है, उनके पर आवर रेट डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकल करके आ गई मेरी सारी प्रोसेस वाइज कॉस्ट। ठीक है, अब मैं इसमें ना सरफेस ट्रीटमेंट भी कराता हूँ, यानी कि बनने के बाद उस पर कोटिंग भी करानी है मेरे को या प्लेटिंग करानी है। तो प्लेटिंग जो मैं कराता हूँ वो 15 रुपए किलो के हिसाब से कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया कि भाई मैं 15 रुपए किलो के हिसाब से प्लेटिंग कराऊंगा। तो सरफेस ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या निकल के आई मेरी, ये कैलकुलेट होगा मेरा किस पे, नेट वेट पे। नेट वेट कितना था मेरा, 1.5 किलो की प्रोडक्ट बनने के बाद फाइनल वेट 1.5 किलो था। उस पे मैंने 15 रुपए किलो के हिसाब से जो कोटिंग कराई, तो मेरा निकल करके कितना आया कोटिंग का या सरफेस ट्रीटमेंट का, 22 रुपए। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्ट कितनी हुई मेरी, प्रोसेस कॉस्ट के अंदर में ये सारे जितने भी मेरे निकल के आ रहे हैं ये वैल्यूज, 42 रुपए 25 पैसे, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर जोड़ लूंगा और उसके अंदर कोटिंग की भी कीमत जोड़ दूंगा, तो मैं निकल के आई 123 रुपए। अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे आरएमसी प्लस प्रोसेस कॉस्ट। आरएमसी था मेरा कितना, 291 रुपये 67 पैसे, प्रोसेस कॉस्ट हो गया मेरा 123 रुपये, तो निकल के आया 414 रुपये 67 पैसे मेरे को ये आरएमसी प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट मिली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डाला हुआ है क्या, पैकेजिंग ली है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अदर्स एंड ओवरहेड्स, फॉरवर्डिंग ली है, ओवरहेड लिया है, प्रॉफिट लिया है, रिजेक्शन लिया है। ठीक है, पैकेजिंग कितना लिया मैंने, 0.75। ठीक है, फॉरवर्डिंग कितना लिया, 1%। ठीक है, ओवरहेड कितना लिया मैंने, 12%, प्रॉफिट कितना लिया मैंने, 15%, रिजेक्शन कितना लिया मैंने, 0.5%। इनको आप बढ़ा घटा भी सकते हो कि रिजेक्शन आपका ज्यादा आ रहा है, 1.5% ले लिया, तो इस हिसाब से ये वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, पैकेजिंग आपकी कॉस्ट 1% आ रही है, तो वो आपने बढ़ा दिया, ये चेंज हो गई। तो जब मैं इनको यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरी पूरे पार्ट की कॉस्ट निकल के आ गई 506 रुपए, जिसमें हमने क्या जोड़ा, प्रोसेस कॉस्ट जोड़ा, आरएमसी कॉस्ट जोड़ा। ठीक है, और ये अदर्स ओवरहेड्स जोड़ दिए सारे मेरे, तो मेरी निकल के आई 506 रुपए 14 पैसे। ठीक है, अब जो है कस्टमर के साथ सेट होगा रेट, वो भी आप यहाँ पे लिख के कस्टमर के साइन करा सकते हो, क्योंकि बाद में कस्टमर नखरे करे, वैसे तो कस्टमर खुद ही बोलेगा आपको कि इस पे फाइनल सेटल प्राइस लिख दो। आपने तो लिखा 506 रुपये, हो सकता है बोले प्रॉफिट में 15% नहीं, मैं 12% दूंगा, तो आप इसको रिवर्स कैलकुलेट कर दोगे कि भाई 493 रुपये का पड़ेगा 12% के हिसाब से। इससे क्या है कि आप यहाँ पे बढ़ा घटा के भी देख सकते हो कि भाई कस्टमर ने बोला, टारगेट प्राइस दिया कस्टमर ने कि ये मेरे को 500 से नीचे नीचे चाहिए, तो आप यहाँ पे बढ़ा घटा के भी वैल्यूज देख सकते हो अपने आप, ऑटोमेटिक फॉर्मेट है ये। ठीक है, इसी तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग वाला भी पूरा ऑटोमेटेड है, और इसी तरीके से ये मशीनिंग वाला भी पूरा ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो ये हमने पूरे ऑटोमेटिक फॉर्मेट बना रखे हैं। ठीक है, और ये आपको मिलेंगे कहाँ, ये आपको मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर, जिसके अंदर आप डालोगे क्या, आपको डालना है कॉस्टिंग शीट। ठीक है, ये खोलोगे आप तो इस तरीके से आपको कोर्स दिखाई देगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से। ठीक है, इस पे आप जाओगे, गेट दिस कोर्स करोगे, आपको यहाँ पर फाइल्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, अपना पीडीएफ फाइल मिलेंगी, एक्सेल शीट्स मिलेंगी, गूगल शीट्स मिलेंगी, और आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ तक निकल के आ गई इसकी 493 रुपये 70 पैसे, और जितने पे सेट हुआ, मान लो ये उस कस्टमर ने बोला 490 पे सेट करते हैं इसको, तो आपने यहाँ लिख लिया अपने रिकॉर्ड्स के लिए 490 पे ये मेरा सेट हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे फोर्जिंग हो रही है या ऐसी कोई प्रोसेस है जिसमें कोई डाई इन्वॉल्व है या कोई स्पेशल टूलिंग इन्वॉल्व है, वो भी आप यहाँ कीमत लिख सकते हो कि भाई 1.5 लाख की इसके अंदर फोर्जिंग की डाई लगेगी, फिक्चरिंग इसमें 2.25 लाख का खर्च होगा, इंस्पेक्शन के गेजेस बनेंगे 50,000। तो ये भी आप कस्टमर से ले सकते हो कि भाई मेरा अलग से, इनके अलावा ये अलग से कॉस्टिंग आएगी, ये भी आपको देनी है या बियर करनी है। अब उसमें क्या होता है, कस्टमर, कुछ कस्टमर तो क्या करते हैं, एक साथ दे देते हैं पूरी कॉस्ट, कुछ कस्टमर क्या करते हैं, वो पीसीज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वो बोलेंगे मैं एक साथ नहीं दूंगा एक सारी कॉस्ट, आपकी जो 492 रुपये आ रही है ना, इसको आप बढ़ा के 495 कर लो। ठीक है, 5 रुपए कॉस्ट पर पीस में इन सब की जोड़ लो, तो पता चला एक साल में मेरी ये सारी कॉस्ट
अपनी आ जाएगी कॉस्टिंग प्रॉपर। ठीक है, टूल अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं इसको, कि पर पीस मैं उसमें ले रहा हूं एक साथ ना लेकर के। उससे क्या होता है, कस्टमर को भी एकदम से लोड नहीं पड़ेगा और आपको भी आपकी कॉस्ट जो अलग से खर्च हो रही है, जो आपने कहीं कॉस्टिंग में नहीं जोड़ा, वो आपकी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन आपको कस्टमर को बताना जरूर है कि भाई ये जो मैंने आपको ऊपर ही कॉस्टिंग दी है, इसमें मैंने डाई की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, फिक्सचरिंग की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, इंस्पेक्शन की नहीं कॉस्ट जोड़ी है, ये सारी चीजें अलग हैं, ये आपको पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका ये हक है मांगना कि भाई आपको ये कॉस्ट देनी है। ठीक है, तो होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया है कॉस्टिंग का फॉर्मेट। आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हो, खुद बनाना चाहो, नहीं बनाना चाहते तो हमने आपको तरीका बता दिया। आप हमारी ऐप पे जाओ, वहां जाके आपको सर्च क्या करना है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग फॉर्मेट सर्च करना है आपको। इस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से कोर्स मिलेगा, वो जाकर के आपको बाय करना है और ये आपको टेम्पलेट्स, चारों पांचों टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो कॉस्टिंग हमने समझ ली, अब हम समझेंगे क्या MHR। MHR क्या होता है, मशीन आवर रेट होता है। मशीन आवर रेट के अंदर क्या निकालते हैं हम, क्या क्या चीजें डालते हैं, मशीन कॉस्ट लेते हैं, लेबर कॉस्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लेते हैं, डेबरेशन और रिपेयर मेंटेनेंस लेते हैं। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको ये कोर्स बाय करना पड़ेगा, उसके अंदर हमने और डिटेल में वीडियो डाली है MHR को कैलकुलेट करने की। साथ ही साथ हमने उसके अंदर ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीनिंग और ये सारे फॉर्मेट्स भी डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके। बहुत मेहनत लगती है ये सारे फॉर्मेट्स डिज़ाइन करने में, फॉर्मेट्स बनाने में, उसके बाद ये वीडियो बनाने में। लोग तो 2 मिनट लगाते हैं कमेंट लिखने में, लेकिन अब तो आदत हो गई है देखने की इग्नोर करता हूँ ऐसे कमेंट्स को। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं जो अपने को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और ये काम जारी रखने की हिम्मत देते हैं। तो कॉस्ट भी इसलिए रखी है हमने इन सब फॉर्मेट्स वगैरह की, ताकि आप लोग भी जब पैसे देके खर्च करोगे तो उसको यूज भी करोगे, उसकी थोड़ी वैल्यू भी करोगे। फ्री में अगर आपको कोई चीज दे दी तो आप उसकी भी वैल्यू नहीं करोगे, बोलोगे अरे फ्री में दे रहा है, ऐसी होगा, बकवास होगा, या डाउनलोड करके कहीं सेव कर लिया। जब आपकी जेब से अगर 500, 1000, 700 रुपये निकलेंगे तो आप उसको यूज भी करोगे, उसको ट्राई भी करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।